नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। जंतर मंतर पर जो कुछ चल रहा है उससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। कल राहुल गांधी के साथ हुआ जो वो भी आप जानते हैं। रात को वो धरने पर बैठे थे, जबरदस्ती खींचकर उनको धरने से उठाया गया, उनके कपड़े खराब हो गए, एक जूता कहीं गायब हो गया, नाक से खून निकल गया, उनको गिरफ्तार किया गया, रात तक छोड़ा गया। उनके साथ प्रियंका गांधी और भी कई लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था। अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे और आज सुबह डर के बैठने की जगह ये सारे लोग फिर से संसद में आए हैं। काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के लोग आए हैं, नारे लग रहे हैं, विरोध हो रहे हैं और संसद मोदी जी चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हमारी टीम लगातार उस इलाके में है, जंतर मंतर पर और बाकी जगहों पर कवर कर रही है। कल मैं भी गया था, मैंने भी इसको कवर किया। टीसीएच पर आपने मेरा वीडियो देखा होगा। टीम हमारी जो वहां पर है, नैयर आजम वहां पर है, वो भी लगातार हैं। आज भी वहां से अपडेट्स लगातार हमें भेज रहे हैं। यह सारा कुछ तो चल रहा है और छात्रों का गुस्सा दबने वाला नहीं है। आपको मैं बताऊं, कल जो छात्रों का सैलाब देखा है मैंने, जो जोश देखा है, उनके हाथों में जो पोस्टर देखा है, उनसे बातचीत में जो उत्साह देखा है, वो ऐसा है कि आप समझिए कि क्रांति की खुशबू, स्मेल ऑफ रिवॉल्यूशन ऐसा ही होता होगा। ठीक है, उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, लेकिन वो पूरी ताकत से सड़क पर हैं। कहां कहां से लोग आ रहे हैं उनको समर्थन करने, लेकिन सबका स्वागत हो रहा है गोदी मीडिया को छोड़कर। आप वहां पर जाइए, आ जाएगा कोई पूछने के लिए कि सर पानी पिएंगे। आप वहां पर जाइए, लोग आपके साथ शामिल हो जाएंगे। मैं गया था, बहुत सारे लोगों ने फोटो खिंचाई, बात किया, बहुत सारे लोग साथ चले, बहुत सारे लोगों ने दिखाया कि देखिए ये हुआ है। लेकिन गोदी मीडिया जब जा रही है तो यही स्टूडेंट्स, यही नौजवान उनके मुंह पर नारे लगा रहे हैं, उन्हें धक्के दिए जा रहे हैं। एक आध जगह मार पिटाई की भी खबर आई है। देखिए, पहली बात तो यह कि किसी के साथ मार पिटाई हो वो गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। कल मैंने भी उनको समझाया कि भाई बात नहीं करनी है मत करो, मुंह बंद कर लो अपना, पीठ कर लो उनकी तरफ, लेकिन यह मार पिटाई मत करो। एक बात तो यह है और यह बात जरूरी है। लेकिन ये हालात पैदा कहां से हुए हैं? कल कई सारे टीवी चैनलों के मालिक, शेखर गुप्ता हो, स्मिता हो और बाकी सारे लोग रोना रो रहे थे कि पत्रकारों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को यह तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि कौन अच्छा पत्रकार है और कौन नहीं, तो किसको होना चाहिए? शेखर गुप्ता को, जिनका चैनल दिन रात सरकार की भक्ति करता है, उनको होना चाहिए। नविका कुमार को यह हक होना चाहिए तय करने का कि कौन सही पत्रकार है, कौन गलत पत्रकार है। किसको यह हक होना चाहिए? अर्नब गोस्वामी को होना चाहिए, जो अपने चैनल पर बैठकर कह रहा है कि अमेरिका के डीप स्टेट ने यह आंदोलन किया है? या उस दो कौड़ी के राइटर मनोज मुंतशिर को होना चाहिए, जो चैनल पर बैठकर इन छात्रों को देशद्रोही कह रहा है? कौन है ये लोग जो सर्टिफिकेट देंगे? देखिए, आप कैसे पत्रकार हैं, अच्छे या बुरे हैं, इसका सर्टिफिकेट जनता ही देती थी और जनता ही देगी। आपस में स्टेज सजाकर पुरस्कार बांट लीजिए, बेस्ट न्यूज एंकर, बेस्ट रिसर्चर, सब बांट लीजिए बैठ के, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जानती है कौन सा पत्रकार जनता के साथ खड़ा है और कौन सा पत्रकार जनता की दलाली कर रहा है। अजित अंजुम भी वहां जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं जा रहे हैं, माइक लेके घूम रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। उनके साथ तो कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, वो भी तो टीवी चैनल से ही थे। मैं गया, मैं तो पत्रकार नहीं हूं, मैं तो साफ कहता हूं मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं तो लेखक हूं। लेकिन हां, चैनल पर बातें वो करता हूं जो पत्रकार करते हैं। मैं गया तो मेरी पहचान उनके बीच में पत्रकार की ही थी, मेरे साथ तो कोई बदतमीजी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग हमारे साथ खड़े हैं, वो जानते हैं कि ये लोग सरकार की दलाली नहीं कर रहे हैं। उन बेचारे रिपोर्टर्स का कोई दोष नहीं है। शेखर गुप्ता कह रहे हैं बहुत मेहनती हैं, मेहनती तो वो पुलिस वाले भी हैं, जिन्होंने दौड़ दौड़ कर बच्चों की पिटाई की। बड़े मेहनती पुलिस वाले हैं, बड़े मेहनती आरएएफ वाले हैं, जिन्होंने बच्चों की पिटाई की। मेहनती वो चोर भी होता है जो महीनों की प्लानिंग बनाकर चोरी करता है। मेहनती तो वो रेपिस्ट भी हो सकता है। मेहनत अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, मेहनत नहीं है वैल्यू। वैल्यू ये है कि आप किस चीज के लिए मेहनत करते हैं। एक चोरी करने के लिए मेहनत करता है, दूसरा चोरी रोकने के लिए मेहनत करता है, दोनों को बराबरी पर नहीं डालेंगे। जब आप अपने चैनल पर बैठकर यह दावा करेंगे कि ये सारे लोग देशद्रोही हैं, हमारे 16, 18, 20, 22 साल के बच्चे देशद्रोही हैं, उनका समर्थन करने वाले देशद्रोही हैं, लेकिन आप सरकार की दलाली करने वाले हैं, इसलिए आप देशभक्त हैं।
सुधीर चौधरी के ऊपर क्या आरोप हैं, क्यों उनको तिहाड़ी कहा जाता है, ये सब जानते हैं। वो पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं, अमन चोपड़ा पत्थरबाजी की बात कर रहा है, और ये सारे चुप हैं कि जो पुलिस पत्थर चलाते हुए दिखी वो क्यों दिखी। वो इस बात पर चुप है कि जो बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया वो क्यों मारा गया। वो इस बात पर चुप है कि बच्चियों तक पर जो पिटाई हुई वो क्यों हुई। वो इस बात पर चुप है कि जो मां रो रही थी कि हमारा क्या दोष था कि हमें मारा गया, उस मां के सवाल क्या थे, उस मां का दर्द क्या था, उस पर वो चुप है। सरकार के खिलाफ है आंदोलन, इसलिए इनको पत्थरबाजी दिखती है। जब बीजेपी के लोग सड़कों पर उतरकर कुछ करते हैं तो इनको कुछ नहीं दिखता। जब कोलकाता में नेताओं के ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं, उनको घुमा घुमा कर पीटा जा रहा है, तब इनको प्रोफेशनल गुंडे नहीं दिखाई देते, तब इनको कहीं से कोई देशद्रोहिता दिखाई नहीं देती। अगर इनके लिए सिर्फ इतनी सी परिभाषा देशद्रोह और देशभक्ति की है कि जो मोदी के साथ है वो देशभक्त है और जो मोदी के खिलाफ है वो देशद्रोही है, तो माफ करो, तुमसे ज्यादा देशद्रोही कोई नहीं है। तुम्हारी वजह से, इन चैनलों की वजह से इस देश में जितनी नफरत फैली है उतनी किसी और की वजह से नहीं। तो अगर तुम्हारे रिपोर्टर्स जा रहे हैं, जो बेहद ईमानदार भी हो सकते हैं, जो अच्छे रिपोर्टर्स हो सकते हैं, जो बेचारे ईमानदारी से इसको कवर करने के लिए आए हुए हो सकते हैं, बिल्कुल रिपोर्टर्स को मैंने देखा, उसमें राजीव रंजन शुक्ला जैसे रिपोर्टर भी हैं, एनडीटीवी में काम करते हैं और उनको मैं 20 साल से देख रहा हूं। दुनिया में कहीं भी हिंदुस्तान में कोई घटना होती है उनको भेजा जाता है, वो जाते हैं, पूरी ईमानदारी से रिपोर्टिंग करते हैं। बेहद इज्जत करता हूं मैं राजीव रंजन शुक्ला की, और ऐसे तमाम पत्रकारों की मैं इज्जत करता हूं जो इन चैनलों में रहते हुए भी सच दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा ऐसे पत्रकारों के साथ बैठिए और इनसे बात कीजिए, रिपोर्टर्स के साथ बैठिए और बात कीजिए कि जो ये रिपोर्ट करके ले जाते हैं एंकर, उसका क्या हाल करते हैं, कैसे जनता के पक्ष की रिपोर्ट दबा दी जाती है और वही हिस्सा निकाला जाता है जिससे सरकार की दलाली की जा सके। यह भी एक सच है। तो जो अपने स्टूडियो में बैठकर ये जो नफरत तुम लोग फैला रहे हो, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं ये बेचारे रिपोर्टर। जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन जो हो रहा है उसके लिए तुम लोग जिम्मेदार हो। और अगर देखना चाहते हो तो एक बार ये जो एंकर्स बैठे हुए हैं चैनलों में, ये खुद अपना माइक लेकर आए, वहां पर जाएं जनता के बीच में और जनता के सवाल सुने, इनके समझ में आ जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, मीडिया होती है जनता के पक्ष में खड़ी होने के लिए। दुनिया भर की मीडिया को आप देख लीजिए, वो जनता के पक्ष में खड़ी होती है। लेकिन ये तो इतना गिरे हुए हैं कि नॉर्वे की एक पत्रकार हेली यंग, जिसने सिर्फ इतना किया था कि नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ लिया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, उसके पीछे पड़ गए, उसको ट्रोल करने लगे। कोई भी अगर सरकार के खिलाफ हो जाए तो ये उसको ट्रोल करने लगते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये सवाल पूछे कि देश के विपक्ष के नेता के साथ इस तरह की बदतमीजी क्यों हुई। और अगर नहीं है हिम्मत, अगर सिर्फ दलाली करनी है, तो सरकार से इनाम मिलेगा, जनता से इनाम नहीं मिलेगा। सरकार बुलाकर इनाम देगी, सरकार बुलाकर सेल्फी खिंचवाएगी और खुश होगे। जनता सेल्फी खिंचवाने नहीं आएगी, जनता तो सवाल पूछेगी। और एक बात नोट कर लीजिए, मैं अपनी आंख से देखकर आया हूं, अपने कान से सुनकर आया हूं। ना अभिजीत दीपके, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना आरजेडी, ना सपा, कोई इनकी लीडर नहीं है। जो सही लगेगा उसको वोट देंगे, ये जो सही नहीं लगेगा उसको वोट नहीं देंगे। ये लड़के अपनी दिक्कतें लेकर आए हैं और 11 सालों से इस देश में जो डर का माहौल बनाया गया था, उस माहौल को तोड़ दिया है इन्होंने। और चैनलों के समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कैसे मुसलमान बताएं। पाकिस्तानी साजिश बताने की कोशिश की गई, लेकिन एक दिन में टाए टाए फिस हो गया मामला। उनके समझ में नहीं आ रहा है इनको कैसे मुसलमान बताएं, कैसे एंटी नेशनल बताएं। तो ये नारे लगे, वो नारे लगे, जिन नारों के कहीं वीडियो नहीं है उनका भी आरोप लगा दिया जा रहा है। अगर जनता के साथ खड़ा होना नहीं सीखेंगे तो ये होगा। अगर आग लगाएंगे तो कल को उस आग में आपको जलना पड़ेगा। आप लोगों ने मीडिया को सरकार की दलाली का और नफरत फैलाने का सेंटर बनाकर रख दिया है, तो जनता का एक हिस्सा आपकी जय जयकार करेगा, लेकिन जनता का बड़ा हिस्सा आपसे नाराज है। आपकी हालत यह है कि जो आपके समर्थक भी हैं वो सिर्फ इसलिए वीडियो देखते हैं क्योंकि सरकार की दलाली का मौका मिलता है। बाकी उनको भी पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं।
हालत यह है कि एक महिला ने वीडियो डाला कि 70 साल से जिन लोगों ने कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराया वो राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं। झूठ। कश्मीर जिस दिन आजाद हुआ उस दिन से लेकर आज तक कश्मीर के राजभवन पर और कश्मीर की संसद पर तिरंगा फहरता रहा है। कश्मीर का झंडा जब था भी तो वो तिरंगे के नीचे फहरता था। इंटरनेट तलाशिए, आपको फारूक अब्दुल्ला की तस्वीर मिल जाएगी, आपको सबकी तस्वीर मिल जाएगी, आपको उमर की तस्वीर मिल जाएगी, आपको महबूबा की तस्वीर मिल जाएगी 15 अगस्त और 26 जनवरी पर झंडा फहराते हुए। लेकिन यह सवाल ये महिला नहीं पूछेंगी कि आरएसएस ने 40-50 सालों तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया, और जब दो लोगों ने जबरदस्ती घुसकर तिरंगा फहरा दिया तो उनके खिलाफ केस क्यों किया। यह सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर आपको लगता है आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपकी आरती उतारेगी। खुद को बदलिए, जनता की इज्जत मिलेगी। और चुनिए कि सरकार की मेहरबानी चाहिए, सरकार के इनाम चाहिए या जनता का प्यार चाहिए। जो जनता की बात करेगा उसको जनता प्यार देगी, और जो सरकार की बात करेगा, सरकार की दलाली करेगा, उसको सरकार इनाम देगी। और सरकार के सामने झोली फैलाए इनाम और इकराम के लिए जो लोग खड़े होते हैं उनको जनता क्या कहती है यह इतिहास बहुत कायदे से बता चुका है। अब वो तो मेरी बात क्या ही सुनेंगे, लेकिन आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और खत्म करने से पहले एक बच्ची ने जो कुछ कहा वो मैं आपको सुनवा देना चाहता हूं, उसको सुनिएगा और सोचिएगा। कल मैं यहाँ पे था, मास्क लगा लो। हाँ, लगा लो। नहीं ऐसे ही चेहरा दिखना चाहिए कौन बोल रहा है। तो बताओ, कल थे यहाँ पर? जी मैम था। क्या हुआ, आपने क्या देखा? कल तो सुबह से ठीक था, मौसम ठीक था। हमने कहा संसद जाएंगे, हमने सड़क भी जाम की क्योंकि हमने 20 तारीख का टाइम दिया था तो हम अपना काम करेंगे। पर जब वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, वहाँ भी पत्थर जो आए थे ना वो हमारे नहीं थे, मारने वाले भी हम नहीं थे। पत्थर लाल पत्थर आए थे, लाल पत्थर यहाँ पे कहीं है नहीं है। यह सब बाहर से आए थे, खाली भर के आई थी, चलाने वाले भी वही थे। हमारे पीछे से निकले, लाठी चार्ज हमारे ऊपर। उनको क्या लगता है माल देंगे तो हम माल देंगे तो हम नहीं आएंगे, या पैर में भी लगाए माल देंगे तो हम यहाँ पे नहीं आएंगे वापस। क्यों? तुम्हारा पावर सिर्फ मानने का ये, एक बार सिर्फ पंजाब को आ जाने दो तब हम दिखाते हैं पावर क्या होती है। तुमने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। चाहे मैम आवाज़ उठाने वाले का ही नाम लिखा दिया है हर बार इतिहास में, चाहे वो भगत सिंह हो या जो भी हो, आवाज़ उठाया था तभी नाम लिखा गया है। आती हम तलवे चाहेंगे बीजेपी का, आवाज़ नहीं उठेगा। 5 दिन जी, नाम अंकित है। मैं आया मतलब बिहार तमिलनाडु से आया हूँ यहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु से। पर जी, पर मेन बात यह जो 20 बच्चे मरे, यह तो सब मतलब क्या बोलूँ, यह सब ऐसे इंसान है कि यह सिर्फ क्या नाम है इस्तीफा मान लें, फांसी मारना चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि 22 बच्चों के भविष्य का साथ खेला है उसने। 22 बच्चे कम नहीं होते हैं। और ऊपर से मेन बात यह है, कहते हैं लेप होता है हमारे देश में, बाहर का करते हैं। मैं पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ सॉलिडरिटी में तो आप ही सोचिए, औरत तो हम इतना इज्जत देते हैं। कल भले बाहर बच्चियों को, औरतों को, 2 बच्ची को मौत हुई है, जिम्मेदार कौन? मौत हुई है। मैं बताता हूँ, मौत हो चुकी है। कंफर्म है मैम, मौत हो चुकी है, कंफर्म आ चुका है, मौत हो चुकी है। 2 एज का तो छलिया घुसा है तो मरी नहीं है, जिंदा है। कैसे जिंदा है? डॉक्टर ने 2 बच्चों की मौत हुई है, बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। जिम्मेदार कौन है? 4 साल के बच्चों को भी मारा गया। 6 साल का एक बच्चा आया था माइक में, मोदी के बारे में इतना अच्छा बोल के गया, मतलब बुरी बात बोल के गई, खराब, उसे भी मारा गया। उन्हें भी डंडे लगे बोलने वाले हम नहीं थे, हमें भी लगे। उनको क्या लगता है मार देंगे तोड़ देंगे तो हम आएंगे नहीं क्या? कल रातों रात हमने बना भी दिया, और आज ये पूरी जनता बली है। पंजाब आएगी तो और भर जाएगी। जितना पुलिस इन्होंने यहाँ पे तैनात किया है ना, जितना पुलिस, एक लड़की का कपड़े तक भी फाले गए हैं वहाँ पे, कपड़े भी फाले गए। इतने गंदे इंसान है ना वो, पुलिस है या जो भी है। मैं तो मुंह पे गाली देकर भी बोलता हूँ, क्या उठा लेंगे। दिल्ली पुलिस था या वो नीले कपड़ों वाले थे? दिल्ली पुलिस भी थे, और बीच में वो क्या नाम है आलेशन और बीजेपी के भी बंदे थे, सादे कपड़ों वाले थे जी, वो भी थे। उन्होंने भी मारा है। मैं वीडियो दिखाता पर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, पर उन्होंने भी मारा है।
उनके अंदर दम है नू, तो आज या कल से पंजाब पहुंचने दो, तब तुम एक भी बंदे को हाथ लगा कर दिखाना। जितना पुलिस में यहाँ पे तैनात हुआ है नू, जितने भी पुलिस यहाँ पे तैनात किए गए हैं, उतना पुलिस श्री गंगानगर में किया जाता है नू। श्री गंगानगर वहाँ से देखो क्या हो रहा है। तो वहाँ 13 साल के बच्चों का साथ लेप नहीं हुआ होता।